इस सेशन में हम लोग जो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो रहेगा मैंने कौन कौन से सोर्सेस अपने SBI जे एग्ज़ाम के लिए फ़ॉलो किए थे जिससे ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो पाया। हम टॉपिक के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने इस साल SBI जे का एग्ज़ाम क्लियर किया है और इससे पहले मैंने IBPS PO के इंटरव्यू राउंड तक 2 बार जा चुका हूँ। ये मेरे प्रीलिम्स का स्कोर था जो कि कट ऑफ से अराउंड डबल है और ये वाला मेरे मेंस का स्कोर था जो कि कट ऑफ से अराउंड 17 मार्क्स ज़्यादा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उस दौरान क्या क्या फ़ॉलो किए थे जिससे मेरे ये मार्क्स अचीव हो पाए हैं और किस स्ट्रक्चर में मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया था, कैसे फ़ॉलो किया था, मैं इसमें डिटेल्स में कवर कर दूंगा आपके लिए। देखिए, जब भी हम कोई भी बैंक एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं, जैसे कि वो RRB हो, IBPS हो या फिर SBI हो, कोई भी एग्ज़ाम को जब हम लोग टारगेट करते हैं तो उसका 4 डिवीज़न में वो बंटा होता है। एक हो गया इंग्लिश, फिर आता है क्वांट, फिर आता है रीजनिंग और है GA। इन 4 टॉपिक्स पे हम लोग का प्रीलिम्स और मेंस बेस किया होता है। अभी हम लोग मैं कौन कौन से सोर्सेस फॉलो किया था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इंग्लिश के लिए मैं जिनको फॉलो कर रहा था, निमिषा मैम को मैं फॉलो करता हूँ इंग्लिश के लिए। ठीक है, निमिषा मैम के देखिए, इसको करने के लिए बहुत इजी है आपको इंग्लिश फॉलो करना। बिल्कुल मिनिमम सोर्स बता रहा हूँ, इतना भी आप अगर कर लेंगे तो आपके कट ऑफ से तो बहुत ही ज़्यादा मार्क आएंगे अगर आप इसको ही बेसिकली फॉलो करते हैं तो। देखिए, पहले तो है मैम सुबह एडिटोरियल क्लास लेती है। इस क्लास को आपको कभी भी मिस नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में आपके वोकैब कवर हो जाते हैं। एक तो वोकैब कवर हो जाते हैं और दूसरा है आपका स्कीमिंग प्रैक्टिस हो जाता है। ये स्कीमिंग जो रहता है आपको एक्चुअली पेपर में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि जो लॉन्ग RCs आते हैं वो स्कीमिंग से ही जल्दी आप पढ़ के समझ पाएंगे। जब मेंस में थोड़े डिफ़िकल्ट RC आते हैं तो मैम का जो अप्रोच रहता है वो बहुत हेल्पफुल वहाँ पे रहता है। ये जो क्लास रहता है वो अराउंड 1 आवर का रहता है। 1 आवर आप इसको कर लेंगे। फिर मैम एक परफेक्शन क्लास लेती है, परफेक्शन क्लास, उसको आप फॉलो कर दीजिएगा। ये भी अराउंड 1 आवर का ही रहता है। बस ये 1 आवर आप एडिटोरियल कर दीजिए और 1 आवर परफेक्शन। इससे आपका इंग्लिश, इसको रेगुलर आप फॉलो करते रहिए। 1 महीने में तो आपको आराम से डिफरेंस आपको पता लगने लग जाएगा और 1.5-2 महीने के अंदर आपका इंग्लिश इतना फ्लुएंट हो जाएगा आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे। मैं जब से कर रहा हूँ बैंक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, मैं ये इसी स्ट्रैटेजी को ही फॉलो कर रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इंग्लिश इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बस ये 2 आप फॉलो करते रहिए, इंग्लिश का काम हो जाएगा। फिर आता है क्वांट के लिए मैंने हर्षल सर को फॉलो किया था। क्वांट के लिए आप हर्षल सर को फॉलो कीजिए। इन सर के लिए पहले तो है यूट्यूब सेशन। यूट्यूब में जो सर क्लासेस लेते हैं, देखिए अगर आपको यूट्यूब से करना है तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर आप पहले से पढ़ लिए हैं बेसिक्स, आपको लगता है वो सब कुछ आपका बेसिक्स क्लियर है, लेकिन आपको जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में मेंस के लिए, तो उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आते हैं, आपको लगता है अरिथमेटिक में हुआ, आपको रिवीजन अगर चाहिए तो आप सर के डायरेक्ट यूट्यूब क्लास फॉलो कीजिए। सर के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं और आपका मेंस तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्वांट में अगर आप सर को अगर फॉलो करते जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक्स भी थोड़ा करना है तो सर के पेड प्लेटफॉर्म में 0 to Infinity एक कोर्स वो करते हैं, 0 to Infinity। इस वाले कोर्स को आप फॉलो कीजिए। इसमें क्या है कि सर बेसिक्स सब क्लियर करवा देते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कुछ टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसे हुआ आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, नहीं तो प्रोबेबिलिटी हुआ, मेंसुरेशन हुआ। इस पे बहुत डुएबल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी जब नहीं पढ़ के जाते हैं तो इजी क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। मेंस में इसी वजह से कुछ इजी क्वेश्चन हम लोग के मिस होते हैं
वो ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। मुश्किल क्वेश्चन अगर मिस हो गया तो वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन ईजी क्वेश्चन नहीं मिस होना है। सो ये टॉपिक्स को आप हमेशा क्लियर रखिए। अगर आपका पहले से क्लियर है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब से सर से पढ़िए। अगर कुछ टॉपिक में आपको प्रॉब्लम रहता है तो आप 0 to इन्फिनिटी से उसको कवर कर लीजिए, फिर यूट्यूब पे जाके सर के क्वेश्चंस कर करके उसको रिवीजन कर लीजिए। बस आपके क्वांट भी कवर हो जाएंगे इसमें, और कुछ नहीं चाहिए क्वांट के लिए, बस इतना ही कंप्लीट। फिर आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैंने जो फॉलो किया था, मैं पुनीत सर को फॉलो करता हूँ रीजनिंग के लिए। देखिए पुनीत सर के अगर करते हैं, सर के आपको तो मिसलेनियस मिल जाएगा बहुत जगह पे, आप मिसलेनियस कहीं से भी कर सकते हैं, इवन सर भी करवाते हैं मिसलेनियस। तो आप मिसलेनियस कर लेंगे, लेकिन जो मेन फैक्टर रहता है वो है पज़ल का। तो पज़ल के लिए 10 बजे 10 पज़ल सर करवाते हैं। इस सेशन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आया है और एग्ज़ाम के बाद भी इसको हमेशा करते रहना है, 10 बजे 10 पज़ल। तो जब तक आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बाद भी जब तक आपका, बिल्कुल आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको एक रेगुलर आपका एक शेड्यूल में ऐड कर देना है। 10 बजे 10 पज़ल जैसे भी करना है आपको, जो आपके प्रीवियस वाले हैं। और अगर आपको कभी कभी गैप मिलता है, संडेज़ मिलता है, तो सर पिछले वाले भी जो क्लासेस लिए हैं उसको भी आप कवर करते रहिएगा। और जब सर क्लास करते हैं तो उनके साथ लाइव भी कीजिएगा ये। और अगर आपको बेसिक्स अगर पढ़ना है तो सर के क्लासेस भी होते हैं अनअकैडमी पे, आप वहाँ से सर के क्लासेस एक्सेस करके पढ़ सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। और नहीं तो 10 बजे 10 पज़ल आपको जैसे भी करना है, यहाँ पे आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर आपका रीजनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जीए के बारे में जो है, जीए के लिए कपिल सर, मैंने कपिल सर को फॉलो किया था जीए के लिए। एक तो आपको जीए के लिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ। एक तो है सर सुबह करंट अफेयर्स के क्लासेस लेते हैं, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स के आप सुबह क्लास कर लीजिए। उसके बाद सर बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस भी लाते हैं, आरबीआई सेबी कॉर्नर जैसे हुआ, और कुछ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर एक डिटेल्ड सेशन वो करवाते हैं, वो आप फॉलो कर दीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट सेशंस। ठीक है, और उसके बाद आपको और एक क्या है कि आपको ये दो तो आप फॉलो कर लेंगे, मेन है क्रॉसवर्ड और एक है जिसमें पीडीएफ फॉर्म में रहता है, क्रॉसवर्ड का पीडीएफ, ये आप फॉलो कर दीजिएगा। बस ये 3 आप कर लीजिए, और जब एग्ज़ाम रहेगा उसके पास तो आपका एक रिवीजन सेशन चलेगा ही, तो रिवीजन सेशन करके आप एग्ज़ाम चले जाइए। जीए में उतने में काम हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। बस जीए के लिए ज़्यादा और कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना ही कर लीजिए, हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए आप अगर पूछेंगे तो कंप्यूटर के लिए आप अरोरा सर को फॉलो कीजिए, उनका यूट्यूब में भी क्लासेस रहते हैं फ्री, और नहीं तो पेड में भी अरोरा एजुकेटर के पेड प्लेटफॉर्म में जाके भी आप उनसे पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर उसमें से हो जाएगा। अब अगर मैं टाइम के बारे में आपको बताऊं तो देखिए, आपका 2 आवर्स तो आपको देना पड़ेगा इंग्लिश के लिए, 1 आवर एडिटोरियल और 1 आवर परफेक्शन। हर्षद सर के जो क्लासेस रहते हैं वो अराउंड 3 आवर्स के अराउंड रहते हैं, 3 आवर्स या फिर मोर देन 3 आवर्स ही हो गए सर के क्लासेस अगर आप करेंगे तो। 2.5 आवर 3 आवर्स के बीच में तो ये क्लास रहता है जो आपका यूट्यूब क्लास, और 0 to इन्फिनिटी में भी सर क्लास करते हैं, वो भी अराउंड 1.5 आवर 2 आवर्स के बीच में रहता है। सो आपके 3 आवर्स से मोर देन 3 आवर्स लग जाएंगे ये। अब पुनी सर के जो क्लासेस रहे उसमें आपको 1 से 1.5 आवर तो ये लग जाएगा, 1.5 आवर। और अगर आप मिसलेनियस भी तो आपको करना है, तो आप इसके लिए लगभग लेके चलिए 2 आवर्स मिनिमम का मेरे में। ये सब मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इतने तो मिनिमम करने ही, इससे ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। सो रीजनिंग के लिए हो गया। और अब जीए के लिए सुबह तो करंट अफेयर्स 1 आवर का होगा क्लास अराउंड, फिर जो भी सेशंस होते हैं ये तो बीच बीच में होते हैं, हमेशा नहीं रहता इंपॉर्टेंट सेशंस। और क्रॉसवर्ड आप अपने से पढ़ेंगे, रेगुलर तो पढ़ेंगे तो आपको ही हेल्प होगा, क्योंकि रेगुलर में कम कंटेंट रहेगा, आपको याद रहेगा। जब एक साथ अगर पढ़ेंगे मंथली सेशन को तो बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं, जिससे रिटेन करने में थोड़ा मुश्किल रहता है।
सो आप इसको भी हाफ आवर तो मिनिमम दीजिए दिन में। तो 1/2 आवर 2 आवर्स के बीच में आप लेके चलिए इसको भी, 2 आवर्स बस। अगर आप कम से कम भी बोलें तो 9 to 10 आवर्स आपको अपने पढ़ाई को देने पड़ेंगे, 9 to 10 आवर्स। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर ईयर एग्ज़ाम टफ होते जा रहा है, बैंक एग्ज़ाम, और इतना टाइम तो आपको सिलेबस को देना पड़ेगा अगर ढंग से कंप्लीट करना है पूरा, और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात है कि अगर आपको लग रहा होगा कि सोर्सेस कम हो रहे हैं, अगर वैसे भी अगर आपको फील हो रहा है, तो देखिए ज़्यादा अगर आप सोर्सेस रखेंगे तो आप कंफ्यूज ही होंगे। कम सोर्सेस होगा तो आप जल्दी ख़त्म करके अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सो आप अगर इस पैटर्न में अगर चलते हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होंगे और डायरेक्ट करके कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ऐसे करके मेरे जो भी एग्ज़ाम्स हैं अभी तक सब क्लियर किया है, और मेरे कांस्टेंट ही है ये सोर्सेज को मैं पहले से ही फॉलो करते आ रहा हूँ और मैंने कभी भी चेंजेस नहीं किए, और लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी देंगे। सो बस इतना ही था, जो भी मैंने जैसे फॉलो किए थे, जैसे मैंने पढ़ा था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे में जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा आपके पास पहुँचेंगे। थैंक यू।